हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राय और सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमी में। दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.3, जिसके हमने 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम करने वाले हैं प्रश्न 5, जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा इसका क्रिटिकल सवालों में शामिल होता है, डिफिकल्ट सवालों में शामिल होता है। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक किए थे द्विघात बहुपद किए थे। अब जो बहुपद है यहाँ पे वो त्रिघात वाला है, यानी कि द्विघात के कितने बताए थे मैंने, 2 गुणनखंड आएंगे। त्रिघात के कितने आएंगे, 3। तो हम त्रिघात वाले को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और सब में हम एक से मेथड लगा के सॉल्व करेंगे और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखो, ये जो रखा है एक्स में बहुपद, चलो इसको लिख लेते हैं हम। पी एक्स में लिख लिया, जो पी एक्स में बहुपद दे रखा है हमारा। पी एक्स क्यों लिख लिया, आपको सब जानते हैं, क्योंकि सर इसकी जो वो है चर एक्स है, इसलिए हमने पी एक्स लिख लिया। पी वाई भी लिख सकते थे अगर वाई में होता तो। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स बराबर -1, एक्स बराबर +1 रख के देखेंगे। तो हम पहले एक्स बराबर 1 रखते हैं। इसमें 1 रखने पर इसमें 0 बनना चाहिए। थोड़ा सा हम आइडिया लगा के, जब सवाल छोटा हो तो लगा सकते हैं, सब +1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 बनना है नहीं बनना, इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। +1 रखने पर, जब हम +1 रखेंगे इसमें, तब प्यारे बच्चों ये 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का क्यूब स्क्वायर -1 +2। 1 का क्यूब मतलब 1 और ये 2 बन जा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 ऐसे ही रहा, -1 +2। इस 1 से 1 कटा, इस 2 से 2 कटा, ये 0। ये क्या आ गया प्यारे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब इसमें ये करना है हमें हमें इसमें करना ये है कि ये आ गया इस पे 0, यानी कि इसका मतलब ये है एक्स बराबर 1 जो है इसका गुणनखंड है। पर एक्स बराबर 1 नहीं, 1 को डलाएंगे माइनस में, यानी कि x -1 इसका पी एक्स बराबर क्या, इसको हमने लिया था s³ -2x स्क्वायर -x +2 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये क्या है मेरे बच्चों, x-1 पी एक्स बराबर x-3 -2x स्क्वायर -x +2 का गुणनखंड है। अब प्यारे बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें करना ये है कि अब हमारा जो ये गुणनखंड आया है, इससे हमें इसमें भाग देनी है। क्या करनी है, इसमें हमें भाग देनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, भाग देते हैं। भाग देने का तरीका सिंपल होता है ना। भाग देने का तरीका सिंपल होता है। ये हमारा भाजक होगा, है ना, और इसका जो एक गुणनखंड मिला है वो होगा हमारा क्या, वो होगा हमारा, सॉरी ये भाज्य है और वो होगा हमारा भाजक x-। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें s³ लानी है यहाँ पर, है ना। तो वो कैसे लाएंगे, अगर मान लो मैं यहाँ पे x से कराऊं तो आएगा x स्क्वायर, x का स्क्वायर से कराऊं तब जाके 3 आएगा। तो x के स्क्वायर से कराया तो यहाँ पे 3 आ गया, है ना, और यहाँ कराओ प्लस माइनस माइनस, और ये x², ये माइनस, ये प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब प्यारे बच्चों, -x² -x +2 प्यारे बच्चों, अब यहाँ माइनस का हमने क्या लिया, साइन लिया। माइनस का क्यों लिया, इसका रीजन ये है क्योंकि हमें यहाँ लाना है माइनस, हमें लाना है माइनस। तो हमें किससे डिवाइड करनी है, ये निकालना हो ना कि यहाँ पे डिवाइड भी किससे करनी है, वो सॉरी मल्टीप्लाई के लिए भी क्या लेके आना है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या, इसका पहला पद और इसका पहला पद ले लो। इसका पहला पद आप लोगे x², इसका पहला पद x, ये कट के क्या आ गया, -x, यानी हमें यहाँ लेना है -x। क्या लेना है हमें यहाँ पे, -x। अब प्लस माइनस माइनस, x और x² और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और x बन जा x। ये आ गया हमारा, क्या आ गया हमारा, ये आ गया, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब ये कट गए, अब ये कट गया। अब बेटा देखो, ये माइनस का x और ये भी -x। बच्चों यहाँ सब जानते हो, यहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है घटाने पर, तो वो जनरली हमें करनी होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, इतना सब जानते हो। 8th में आप करके आए, घटाने पर, घटाने पर, ये लाइन हमें लिखनी होती है यहाँ पे, है ना। घटाने पर लिखते हैं क्योंकि यहाँ घटाते ही हैं, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ 26 है
और 5 के टेबल से डिवाइड करना है तो 5 5 25, 25 माइनस 1 बचेगा, ऐसे करके, है ना। तो अब क्या बचा, माइनस एक्स हो गए हमारे 2x, किसके प्यारे बच्चों, माइनस के, प्लस हमारा 2, प्लस 2। अब दोस्तों देखो, इसका पहला पद लो, इसका पहला पद, एक्स एक्स डिवाइड होकर आया -2, यानी कि हमें -2 से, देखो इसका पहला पद 2x है माइनस का, और ये x है, एक्स एक्स कट गया, हो गया माइनस का 2। अब प्लस माइनस माइनस, और ये 2x, और माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस और ये माइनस, कट के क्या आ गया, 0। क्या आ गया, कट के हमारा 0 आ गया प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब देखो ये दोनों, इससे ये, इससे हमने इसको भाजक को भाग किया है, अब ये दोनों जो है इसके क्या होंगे, इसके गुणनफल हो जाएंगे। अब जो होगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, है ना। इसलिए जो ये जो होगा x-1 और प्यारे बच्चों क्या, ये जो है हमारा x² माइनस एक्स और ये -2, ये जो है ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। इसके इन दोनों गुणा कराओगे तो यानी ये आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, x-1 ही ऐसे रहा, 1 2 जा 2, यानी 1 दूनी 2, 2 के ऐसे टुकड़े 1 आए, तो कैसे करेंगे, 2 ही काम 2, यानी कि इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा लेके चलो, क्योंकि अंदर भी छोटी ब्रैकेट्स हमें लगानी पड़ेंगी अभी, है ना। तो देखिए भाई, x² माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये x-1 और ये x² प्लस माइनस 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 का 2 और ये x, और माइनस माइनस प्लस, और ये x, और ये -2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे हम अब प्यारे बच्चों x-1 हमने ऐसे ही लिखे रहने दिया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस का 2, है ना। अब यहाँ आ जाइए, अब हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बचेगा x-2, क्या बचेगा, x-2। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब यहाँ से x-2 दोनों जगह से कॉमन है, ये हमने ले लिया x-2 और ये x+1, तो इसके जो फैक्टर आए है इनको क्रम से लगा सकते हो, जैसे कि भाई x-1 x+1, ऐसे लिख सकते हो ना, प्लस वाला, जैसे x+1 x-1 और x-2, ऐसे क्रम से लगा के, वरना ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इसको इस मेथड से करते हैं, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है और अच्छे क्वेश्चन भी है, एक आध क्वेश्चन अच्छे होने भी चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 देखेंगे इसकी हम। प्रश्न संख्या 2 को, ये जो है ये x में बहुपद है, इसको x में मान लीजिए x का क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस का 5। अब प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, हम इसे ले लेंगे x=1 पे लेके, देखो x=1 रखने पर, जब हम रखेंगे x=1 तो यहाँ पे PS की जगह x में 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब होगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 -5, ये 1 का क्यूब 1 -3 माइनस का 9 माइनस का 5, ये बच्चों अब देखो ये 17 हो गए, ये जुड़ के 17 हो जाएंगे, कैसे हो गए, देखो भाई सीधा सीधा 14 ये है, 3 17, अब एक प्लस का तो माइनस का 16, अब माइनस का 16 के 0 के बराबर है, इक्वल नहीं है, तो इसका बहुपद नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, अब x बराबर -1 रखने पर, अब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, x बराबर 1 यानी कि x -1 नहीं होगा, अब x बराबर 1 -1 लिया, तो अब यहाँ p माइनस, और ये माइनस का क्यूब -3 इंटू माइनस का स्क्वायर 9 माइनस का 1 माइनस का 5। अब प्यारे बच्चों ये माइनस का, ये क्यूब 1 का क्यूब क्या आएगा, माइनस का 1, ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये माइनस का 3 रहा, माइनस माइनस प्लस के 9, और ये माइनस का 5, ये माइनस का 5।
अब प्यारे बच्चों माइनस का 9 ये हुआ और प्लस का 9 ये हुआ, 9 9 करके क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। अरे यार नीचे ही लिखते थे इसको, बेटा क्या आ गया, 0 आ गया। इससे क्या सिद्ध हुई, इससे सिद्ध हुआ ये, इससे ये सिद्ध होता है क्या, कि जो पी एक्स है हमारा, यानी कि अब इसको इधर लाओ, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। क्यों, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, है ना। एक्स प्लस 1 किसका गुणनखंड है, पी एक्स बराबर एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अब डिवाइड कर लेंगे, है ना, किसको, किसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, बच्चों मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है ये, इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को। पहले पद से पहले पद के लिए करेंगे डिवाइड, तो x का स्क्वायर आएगा, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करानी है। x का क्या हो गया, क्यूब हो गया, प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस, इससे ही कटा, है ना, इससे ये कटा। अब प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखा ना हमने, x का करा तो x का क्यूब, यहाँ प्लस, ये प्लस आया तो प्लस का कितना आया, एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाता है माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5, है ना। अब क्या करेंगे, इसका पहला पद उठाओ, इसका पहला भाग कराई तो आ गया माइनस का 4x, यानी कि माइनस के 4x से हमें करानी है। प्लस माइनस 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 4 बन जा 4 और x एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और ये 4x, कितना हुआ 4x। आइए अब ये प्लस और ये प्लस, वो घटाने पर लाइन लिख देंगे, इतने सब जानते हैं आप, यहाँ घटाने पर, यहाँ घटाने पर लिख दो, ये कट गया बच्चों, है ना। यहाँ बच्चों माइनस का 9x और ये है प्लस का 5x, माइनस के 9x में से जब 4x जाएंगे, माइनस के 9x में से जब 4x जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 5x। क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 5x, लेकिन किसका बच्चों, माइनस का बचेगा। किसका बचेगा प्यारे बच्चों, माइनस का बचेगा। ये है माइनस का 5, क्या बचा अब, ये माइनस का 5। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम माइनस के 5 को, मतलब कि माइनस के 5x को x से डिवाइड करेंगे तो x यानी कि माइनस 5 बचेगा, x कट जाएगा। अब जो माइनस का 5 है, इससे हमें फिर से मल्टीप्लाई करना है, इसमें माइनस 5x और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस और ये प्लस, इससे ही कटा, इससे ही कटा, क्या आ गया, 0, है ना। अब इससे सिद्ध ये हुआ कि ये इसके इसके गुणनखंड ये दोनों आ गए, इसके गुणनखंड ये दोनों आ गए, है ना। ये तो सबको शायद दिख रहा होगा, x प्लस 1 पी एक्स बराबर इसका क्या है, गुणनखंड है। अब प्यारे बच्चों, अब इधर ही कर लेते हैं, इधर आ जाइए। देखो प्यारे बच्चों, ये था हमारा x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसकी जगह क्या आ गया भाई, इसकी जगह x प्लस 1 आ गया, और क्या आ गया, ये आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये आ गया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, x 5 बन जा 5, 5 के ऐसे टुकड़े कितने लाने हैं, 4 लाने हैं, तो कैसे करेंगे, 5 बन जा 5 कर लो, है ना, 5 बन जा 5 कर लो, 5 माइनस 1 क्या आ गया, 4 आ गया, सिंपल हो गया ये, है ना, सिंपल हो गया ये, है ना, ये तो बहुत आसानी हो गया ना, 5 बन जा 5। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस x और ये माइनस का 5। अब प्यारे बच्चों x प्लस 1 ऐसे ही रहने दो, इसमें क्या करना है, x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 5, यहाँ के कॉमन है प्लस का 1, x माइनस 5 बचेगा, है ना। यहाँ से एक्स स्क्वायर था, यहाँ x था, तो केवल x ही कॉमन आ सकता था, 5 कॉमन आ नहीं सकते थे। अब बेटा x प्लस 1 ऐसे ही रहा, अब इन दोनों में x माइनस 5 कॉमन है, दोनों जगह से x माइनस 5 कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 बचा। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन हमारा हुआ, क्या, x प्लस 1 और x प्लस 1 का, अच्छा 2 बार x प्लस 1 आ गया ना, हाँ x प्लस 1 और ये जो है ये x माइनस 5,
ये जो है इसके गुणनखंड बने। आप जो है इनको नोट करिए। फिर देखेंगे हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 3 देखेंगे प्यारे बच्चों हम। अब प्यारे बच्चों इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि यह एक्स का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो देखो अब इसको हम पी एक्स बराबर मान लेते हैं। एक्स का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस कितना 20। बेटा यहाँ प्लस वाला रख के तो कोई जीरो होगा नहीं क्योंकि कटेगा नहीं। अब हमें लेना पड़ेगा ऑब्वियसली माइनस वाला। तो हमें क्या करेंगे, हम लेंगे एक्स बराबर -1 रखने पर, है ना। ये तो सिंपल बात है, प्लस वाले में तो माइनस वाले ही होना चाहे भले ही 2 आए कुछ भी आए। अब बच्चों हमने यहाँ -1 रख लिया। यहाँ -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का प्लस 32 ये -1 प्लस के 20। 1 का क्यूब क्या आ गया -1 प्लस ये 1 का स्क्वायर बनी आएगा तो 13 प्लस माइनस -32 प्लस के 20 प्लस के 20। अब प्यारे बच्चों जब इन्हें जोड़ोगे तो ये 33 आ गए प्लस के, और ये माइनस के 33 32 और माइनस का 1 33 कट के क्या आ गए 0। यानी कि x बराबर -1 जैसे लेंगे प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि x प्लस 1 बेटा x बराबर -1 रखना बहुत ही सिंपल बात ये थी कि सारे के सारे प्लस वाले थे, बिना माइनस के रखे जीरो आता ही नहीं किसी भी कंडीशन में। अब x प्लस 1 जो है पी एक्स बराबर कितना x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड है। अब प्यारे बच्चों हमें वही करना है, डिवाइड करनी है। डिवाइड करने के लिए सिंपल क्या, x का क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है ना, ये हमने लिया। और इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे डिवाइड, हम इसकी डिवाइड भाई अपने गुणनखंड से कराएंगे जिसका ये गुणनखंड आया है x प्लस 1। क्या आया है गुणनखंड प्यारे बच्चों, x प्लस 1 आया है। क्या आया है दोस्तों, x प्लस 1। अब देखिए पहला पद क्यूब है, x का क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, हम x² से करेंगे। तो ये x का क्यूब आ गया प्लस x², ये माइनस है ना। अब ये बचेगा 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब बच्चों हमें प्लस का 12 लाना है। 12 के लिए भाई x² लाना, तो हमें 12 लिख लो और x लिख लो। तो अब करोगे क्या, तो 12x आ जाएगा, 12 ही कम 12 और ये 12x² यहाँ आ जाइए प्लस 12x माइनस माइनस ये घटाने पर अब प्यारे बच्चों ये कट जाएगा। यहाँ कितना 32 में से 12 गए, यहाँ बचेगा 20x प्लस के 20। अब प्यारे बच्चों हमें 20 क्या करना है, हमें 20 लेना पड़ेगा। रीजन बताओ 20 लेने का। बच्चों x तो है, 20x लाना पड़ेगा, तो यहाँ 20x लिख लिया और प्लस 20 ही कम 20 माइनस माइनस सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। कट के सब कुछ क्या हो गया, 0 हो गया। अब प्यारे बच्चों वही काम जो हमने पहले किया था, किसके फैक्टर आ गई है ना, एक पार्ट इसका ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 3 पार्ट में ये सवाल होता है ना। बहुत ही बढ़िया सवालों में शामिल होते हैं ये क्वेश्चन, है ना। तुम्हारे 9th क्लास के जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 में अच्छे क्वेश्चनों में शामिल होता है ये वाला सवाल, है ना। और मैं समझता हूँ सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि बस थोड़ा सा टाइम टेकन, बेटा इतना जल्द टाइम जो यहाँ लग रहा है ना हमें समझाने में, आपको लेना है, आपको इसे समझाना नहीं है,
बस जल्दी 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 करते जाना है ना। एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा, बस समझाने को नहीं कहेगा उस समय आपको, है ना। तो आप जल्दी, अब देखो ये ऐसे लिख लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये क्या है, ये 20 है, 120 या 20, 20 ही काम 20, क्योंकि यहाँ गुणा में 20 एक है। अब प्यारे बच्चों 20 के टुकड़े 12 हैं, बताओ भाई कौन बताएगा। 20 के टुकड़े 12 हैं, तो 4 पंजे 20 नहीं आ रहा, सही है। और बताइए 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 बन जाएगा भाई, कितना बन जाएगा, 10 दूनी 20, 10 प्लस 2 12, और 10 दूनी 20। अब प्यारे बच्चों x प्लस 1, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x प्लस 20, x प्लस 1, और यहाँ से कॉमन ले लिया हमने x, ये x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 10, ठीक है ना, x प्लस 10। बच्चों यहाँ से x ही कॉमन जाना था, सब जानते हैं स्क्वायर नहीं ले सकता, 10 क्या कॉमन लेंगे इसमें से, क्योंकि यहाँ कुछ और चर पद है नहीं। यहाँ सीधा सीधा 2 कॉमन था, 2 से ज़्यादा मैक्सिमम कुछ कॉमन आने की संभावना ही नहीं थी इधर, है ना। ये हमने कर लिया x प्लस 1। अब प्यारे बच्चों x प्लस 10 दोनों जगह से कॉमन ले लिया यहाँ से, बस यहाँ से अब बचा क्या है, x प्लस 2, और यही तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। इसको आप नोट करिए, और नोट कर कर देखेंगे हम प्रश्न संख्या इसकी 4 और आखिरी, ठीक है ना। बहुत अच्छे, इसको नोट कर लिया। अब आइए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। अब इसका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम p बाई की फॉर्म में लेंगे, बाई की फॉर्म में लेंगे और लिखेंगे 2 बाई का क्यूब प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1। प्यारे बच्चों ये हमने बाई की फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि ये चर पद जो है इसका बाई था, है ना, बाई था। अब यहाँ पे सारे के, अब क्या करेंगे, पहले x बराबर 1 रखने पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर, चलो पहले प्लस 1 का ट्राई करें, 1 का क्यूब, और ये 1 प्लस के 3, और ये प्लस वाला रख के देखते हैं पहले बच्चों, पहले प्लस वाला रख के देखते हैं, बराबर 1 बनने के चांसेस हैं इसके, लग रहा है 1, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस, और ये 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस 1, है ना, इसमें तो माइनस वाला है नहीं, 1 से प्लस वाला से स्टार्ट करो, 1 का क्यूब 1, और ये 2 प्लस का 1 माइनस 2 माइनस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये क्या आ गया 0, p बराबर 1 क्या आ गया 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ में क्या करना है, जो x बराबर 1 है, यानी कि जो इधर जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 1 p बाई बराबर किसका, 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1 का एक गुणनखंड है, ये इसका एक गुणनखंड है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है हमें, अब देखो अब हमें भाग करनी है, 2 बाई का क्यूब बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1। अब देखो प्यारे बच्चों मैंने धोखे से बच्चों यहाँ x बराबर लिख दिया है, सॉरी ये भारी मिस्टेक हो गई भाई, बाई बराबर 1 लेना है, बाई बराबर 1 लेना है ना, इतना कुछ करने के बाद भी गलती हो गई है। तो बाई माइनस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। आपको मैं खुद ही बोला था कि बाई बराबर 1, बाई को लिया, क्यों लिया, बाई इसलिए लिया क्योंकि बाई में मैंने गलती कर दी, हाँ बाई, तो यहाँ लिखेंगे बाई बराबर, सही है ना प्यारे बच्चों, ये बाई बराबर है, बाई बराबर 1 रखने पर बाई माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया। अब प्यारे बच्चों डिवाइड करने के लिए 2 चाहिएगा, तो 2 लाओ, 2 बन जा 2, बाई का स्क्वायर लेंगे क्योंकि क्यूब लाना है, तो 2 बाई का क्यूब प्लस माइनस माइनस 2 बाई स्क्वायर, अब यहाँ घटाने पर माइनस और ये प्लस, ये कट गए प्यारे बच्चों। अब बाई का स्क्वायर और 2 बाई स्क्वायर, तो ये हो गए हमारे 3 बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1। अब प्लस का हम लेंगे यहाँ पे 3, क्या लेंगे प्लस का हम यहाँ पे 3,
3 3 बन जा 3, और एक लेना पड़ेगा बाई, बाई स्क्वायर, तो 3 बाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 बाई, घटाने पर माइनस और ये प्लस, ये कट गए, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 बाई माइनस का 1। 1 बाई क्यों, 3 बाई में से 2 बाई जाएगा, 1 बाई बचेगा माइनस का 1, और ये माइनस का 1 यहाँ आ गया। अब देखो बाई लाना है, यहाँ प्लस का 1 ले लो, बाई बन जा बाई माइनस 1, और माइनस और ये प्लस, इससे ये कटा, इससे ये कटा, यहाँ क्या आ गया, जीरो शेषफल, क्या आ गया, ये जीरो शेषफल आ गया, जीरो शेषफल आ गया। अब जीरो जो शेषफल आया, इससे इससे दुआ किसका गुणनखंड आ गया, तो अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 बाई क्यूब प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई माइनस 1 का फैक्टर क्या होंगे, ये फैक्टर होंगे, है ना, ये इसके फैक्टर होंगे, बाई माइनस 1 और प्यारे बच्चों कौन सा 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई, और ये एक बार इसको ठीक से लिखते हैं, कितना इसके फैक्टर क्या है, बाई माइनस 1 और प्यारे बच्चों क्या 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 1, ये बाई माइनस 1 यहाँ कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, अब 2 के ऐसे फैक्टर क्या लाने हैं 3, तो भाई 2 बन जा 2 कर दो, 2 प्लस 1 बाई प्लस 1, है ना, ये इसके फैक्टर आ गए, 2 ही कम 2 भी आ गए, और फैक्टर भी पूरे भी हो, बाई भी हो, वो 3 भी आ गया। अब प्लस 2 बाई प्लस बाई प्लस 1, यहाँ से 2 बाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक बाई बचेगा, 2 बाई क्यों लिया भाई, पॉसिबल है यहाँ से भी बाई कॉमन है, बाई स्क्वायर नहीं है, बाई स्क्वायर यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो यहाँ बचेगा बाई प्लस 1, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लिया और बाई प्लस 1, है ना प्यारे बच्चों, ये हमने कॉमन ले लिया, ये बाई माइनस 1 और बाई प्लस 1 कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेगा 2 बाई प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे करके हमारे चारों प्रश्न समाप्त होते हैं। बेटा थोड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए टाइम तो इनमें लगेगा ही, लेकिन आप जब एक बार तैयार कर लेंगे, कि मानिए जो 30 मिनट में काम हुआ है ना, आप मात्र से 10 मिनट में या 15 मिनट में कर पाओगे चारों प्रश्न को। बाय बाय, टेक केयर, इनको अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जब तक बेटा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।